मध्य प्रदेश के भोपाल में आम नागरिकों के न्याय के लिए लड़ने वाली न्याय मंच ने एक विशेष बैठक बुलाई, जिसमें न्याय मंच से जुड़े सदस्यों ने न्याय से वंचित जनता को हर संभव न्याय दिलाने के विषय पर चर्चा की। बैठक में न्याय मंच के संस्थापक पूर्व सिविल सेवक सभाजीत यादव, सपाक्स पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व आईएएस वीणा के साथ अन्य सदस्य मौजूद रहे। मंच के सहयोगियों से हमारे सहयोगी ब्रजेश तिवारी ने सीधे बातचीत की। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हालांकि अभी न्याय मंच के संस्थापक सभाजीत यादव जी ने एक न्याय मंच के जो संस्थापक हैं उन्होंने एक मीटिंग की हुई है और साथ में हमारे साथ सपाक्स पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आइए उनसे करते हैं मुलाकात और जानते हैं कि इस जो मीटिंग है उसकी चर्चा का उद्देश्य क्या है और क्या विषय है कि यहाँ पर न्याय मंच के संस्थापक सभाजीत यादव जी के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष सपाक्स के उसके पूर्व आईएएस वीणा जी मौजूद हैं। उनसे करते हैं मुलाकात और जानते हैं कि पार्टी कैसी रही और पर्पस क्या था पार्टी का। नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, आज की बैठक का उद्देश्य ये था कि हमारे समाज में लोगों को आज न्याय नहीं मिल रहा है। हर कोई व्यक्ति ये कहता है उसके साथ अन्याय नहीं हुआ है। जो न्यायिक और न्यायिक संस्थाएं हैं, प्रशासनिक संस्थाएं हैं जिनको न्याय करना होता है, वो भी निर्णय करते हैं, आदेश करते हैं, न्याय नहीं करते। तो व्यक्ति के साथ न्याय कैसे हो? और न्याय भी एक प्रकार का नहीं होता है। न्याय आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और व्यक्तिगत क्षेत्र में, हर क्षेत्र में व्यक्ति के साथ न्याय होगा तो व्यक्ति संतुष्ट होगा, आगे बढ़ेगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आप सपाक्स पार्टी के और पहले से भी राजनीतिक उसमें जुड़े हुए मुद्दे में। अब न्याय मंच के साथ मतलब ऐसा क्या प्लान चल रहा है कि मतलब और भी संगठन फ्यूचर में आपको लग रहा है कि मतलब ऐसे जुड़ेंगे? देखिए, देश नहीं प्रदेश की भी आधी से ज्यादा आबादी त्रस्त है कि उसके साथ कहीं ना कहीं अन्याय हो रहा है। तो उसके साथ न्याय कैसे किया जाए, ये बड़ा विचारणीय प्रश्न है। और इसके लिए हमारे साथी सभाजीत यादव जी ने एक न्याय मंच बनाया है। वो सामाजिक लड़ाई उस स्तर पर लड़ रहे हैं। हम सबका ये विचार है कि आर्थिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में और राजनीतिक क्षेत्र में ऐसे मंच तैयार होना चाहिए जो इन सब बातों के लिए लड़ाई लड़े और इस देश के नागरिक को, जो ऊपर से नीचे तक, गरीब हो, अमीर हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी समाज का हो, उसके साथ न्याय हो, ये आदर्श स्थापित किया जाए। और ये तब होगा जब जनता के बीच में जाके, जनता के साथ जुड़ के और जिस स्तर पे उसके साथ अन्याय हो रहा है उसको दूर किया जाए। आइए हमारे साथ हैं पूर्व आईएएस वीणा जी भी, उनसे मुलाकात करते हैं कि न्याय मंच के संस्थापक के साथ एक हालांकि अच्छी मीटिंग हुई है, वो भी बहुत प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं। क्या कहना है उनका न्याय मंच और इस जनता को न्याय दिलाने के ऊपर? जी नमस्कार, कैसे हैं आप क्या कैसी रही आपकी मीटिंग यहाँ पर न्याय मंच को लेकर? आज की मीटिंग काफी वैचारिक दृष्टि से काफी चिंतनीय विषय पर हम लोगों ने चर्चा की है। इस बैठक में जो न्याय के लिए जो एक हमारे सभी सदस्यों में जो जन सामान्य के लिए न्याय कैसे सुलभ और कैसे समय पर हो सकता है, इस बारे में विचार विमर्श किया गया। अब ये कहना अभी गलत नहीं होगा कि कोई कहेगा कि मैं तेरे से न्यायालय में निपट लूंगा, कोर्ट में निपट लूंगा। क्या निपटोगे? नीति आयोग का के जो स्टेटस पेपर है उसमें लिखा गया है कि 6 करोड़ न्यायिक प्रकरण सुप्रीम कोर्ट से लेके नीचे के न्यायालयों में पेंडिंग पड़े हुए हैं और उनको निपटाने के लिए 230 साल चाहिए, वो तब जाके निपटेंगे। तो हम न्याय के बारे में कितना पिछड़े हुए हैं। पीढ़ियां गुजर जाती हैं और न्याय नहीं मिल पाता है। तो सर्वसुलभ न्याय कैसे किया जाए? क्या इसके और भी कोई तरीके हो सकते हैं न्यायालय को छोड़कर, इतर सामाजिक स्तर पर या राजनीतिक स्तर पर या कानूनों में संशोधन करके उसके लिए सजेशन देके? तो इस बारे में जो कॉन्सेप्ट है हम लोगों ने सोचा है कि किसी एक गांव में जाके या किसी 2-4 गांव में जाके प्रयोग किया जाए कि उनके जो छोटे छोटे आपराधिक प्रकरण है या जो सिविल प्रकरण है, क्या वो मिल बैठ के सुलझा के क्या उसमें कोई निर्णय तक पहुंचा जा सकता है जिससे गांव का वातावरण खराब नहीं हो, परिवारों में विद्वेषपूर्ण वातावरण नहीं हो, जलन नहीं हो, आपस में जिसको बोलते हैं
एक दूसरे के प्रति जो घृणा की भावना है वो कैसे कम हो सकती है, इस बारे में विचार विमर्श किया गया कि हम ऊपर के स्तर पर क्या विचार कर सकते हैं, क्या ज्ञापन दे सकते हैं और जमीनी स्तर पर क्या कार्य किए जा सकते हैं, इस बारे में विचार विमर्श किया गया। आप खुद मध्य प्रदेश शासन में पूर्व आईएएस रहे हैं, कमिश्नरेट रहे हैं और कुछ ऐसे विभाग मिले हैं जो कि जहाँ कहीं ना कहीं न्याय से जुड़े हुए हैं। कोई आपकी लाइफ का कोई ऐसा एक्सपीरियंस जहाँ पे आपको लगा है कि वाकई न्याय नहीं मिला, जिसकी वजह से आपको और ये सब लोग संगठन मिलके कुछ इतना अच्छा प्लान कर रहे हैं जो कि आने वाली पीढ़ी के लिए शायद ये बहुत अच्छा संदेश मिलेगा? हाँ जी, मैं सेक्रेटरी थी ट्राइबल वेलफेयर में, तो एक केस आया था, विधानसभा में प्रश्न किया गया था कि उक्त एक रेप केस था वो, तो उसमें उत्तर में ये हमने दिया गया कि जो कंपेंसेशन देना पड़ता है पीड़िता को, वो कंपेंसेशन नहीं दिया जाएगा। तो क्यों नहीं दिया जाएगा? क्योंकि एक आदिवासी ने एक आदिवासी का रेप किया है। अगर ये सामान्य ने रेप किया होता तो उस आदिवासी को कंपेंसेशन मिलता। मतलब क्या है ये, विडंबना है। महिला की गरिमा, महिला की प्रतिष्ठा, महिला का सम्मान तो गया भाड़ में, और हम जातिवाद पे आ गए हैं कि ये चूंकि आदिवासी का मामला इसलिए इसको कंपेंसेशन नहीं मिलेगा। तो ऐसे सारे कानून जो हमारे विसंगतिपूर्ण है, जो इनजस्ट है, जिसको हम जस्टिफाई नहीं कर सकते, जिसको हम सामाजिक दृष्टि से या पीड़िता के प्रति न्याय नहीं कर सकते, तो ऐसे कानूनों का फायदा क्या है? बहुत आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है। ये तो केवल एक वानगी है, काफी ऐसे कानून है जिसमें परिवर्तन की आवश्यकता है। धन्यवाद मीना जी। हमारे चैनल में आइए, हम कराते हैं मुलाकात न्याय मंच के संस्थापक सभाजीत यादव जी से, जो कि संस्थापक है। हालांकि अभी मीटिंग हुई है, उनसे भी मुलाकात करते हैं कि कैसी रही मीटिंग, कैसा रहा आपका आज का मीटिंग, जहाँ पे सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, पूर्व आईएएस मीना जी थी, प्रदेश अध्यक्ष भी हैं द्विवेदी जी। देखिए, हम सब लोग इसी बिंदु पर हम आपको पहले ही बता चुके थे कि हमारे न्याय मंच के निर्धारित हम लोग 9 बिंदुओं पर काम कर रहे हैं, और कुछ बिंदुओं पर जैसे कि आपको पहले ही बताए भी थे कि शासन ने कुछ पर कार्य किया है, और कुछ हम लोगों को देखिए किसी भी चीज को लेकर के जब हम उसको एक जनमत तैयार करने की बात होती है कि हम न्याय के पक्ष में लोगों के, और इस तरीके से समाधान होगा, इसके प्रति लोगों का समर्थन हासिल करने का प्रयास हम लोग करेंगे। किसी भी क्षेत्र में अभी हमारा चल रहा है, जिलों का चल रहा था, अभी हम बहुत जल्दी बुंदेलखंड को भी राज्य बनाने के लिए न्याय मंच जो है वो विभिन्न संगठनों का साथ लेकर के और एकीकृत प्रयास करेंगे कि किसी भी क्षेत्र के साथ, किसी भी व्यक्ति के साथ, किसी भी समाज के साथ, किसी भी समुदाय, जाति या संगठन के साथ अगर अन्याय होता है तो वहां हम खड़े होंगे उसके लिए न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए। आपके न्याय मंच में आज सपाक्स से राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वीना जी है, पूर्व आईएएस थी, जो कि महिला कार्यकाल की प्रेसिडेंट, उसके बाद प्रदेश के अध्यक्ष खुद हैं। आपको लग रहा है कि इसको मतलब धीरे धीरे बढ़ा के और फ्यूचर में जनता को न्याय दिलाने के लिए और भी संगठन और किसी प्रकार का क्या प्लान है? मतलब यदि हम देखा जाए कि शहर लेवल से यदि आपको गांव लेवल तक एक एक आदमी को जोड़ना है, इसका कोई ऐसा प्लान बना है? बिल्कुल, हमारा प्लान बना है। हमने कई जिलों में, जिला स्तर ही नहीं, हम गांव स्तर पर भी न्याय मंच का गठन कराए हैं, और न्याय मंच के लोगों से परस्पर अपना मीडिया और इसके माध्यम, सोशल मीडिया के माध्यम से भी हम लोग संपर्क में हैं। लोग अपने अपने स्तर पर भी वहाँ विचार करके कार्य कर रहे हैं। उसको और भी गति देने की जरूरत है। बहुत सारे संगठन हैं, बहुत सारे संगठन मतलब अच्छे उद्देश्य के लिए कार्य कर रहे हैं। उन संगठनों को भी अपने साथ लेकर के एकीकृत करके इसको एक व्यापक स्वरूप देना है। धन्यवाद सभाजीत जी। ये हमारे साथ अभी ये थे हमारे साथ न्याय मंच के संस्थापक सभाजीत यादव। उनका सीधा कहना है कि हम न्याय मंच की हमने संस्था ही कि जो न्याय मंच का जो प्लान ही है, जितने संगठन है उनको जोड़ना है। हालांकि बिल्कुल सपाक्ष के अध्यक्ष से आपकी बात कराई, कार्यकारी अध्यक्ष से आपकी लगातार बात कराई। इसी प्रकार हमारे कैमरे बने रहिए। किस किस प्रकार का न्याय के लिए और न्याय मंच का प्लान है, न्याय मंच के संस्थापक का प्लान है, हम आपको कैमरे पर दिखाते रहेंगे।